तो दतिया में नरोत्तम मिश्रा नाम की चुनौती बरसों पहले ख़त्म हो गई है। जो स्वतंत्रता थी, दतिया में जो आनंद था, दतिया में जो भाईचारा था, दतिया में जो आपसी प्रेम था, उसको समाप्त करने का काम डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किया है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी उस लखनऊ लोकसभा क्षेत्र से लगातार सांसद बने जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत भारी संख्या में है। तो हिंदू और मुस्लिम लोगों को एक साथ जोड़कर अपने लिए समर्थन इकट्ठा करने वाला नेता था अटल बिहारी वाजपेयी। तो अभी हम दतिया में हैं और दतिया में हमारे साथ में अभी हैं कांग्रेस के प्रत्याशी अवधेश नायक। अवधेश नायक जिसके बारे में शायद पूरा देश ही जानता है कि कुछ समय पहले ही कांग्रेस ज्वाइन की है। वैसे ये काफ़ी लंबे समय से भाजपा से जुड़े रहे, आरएसएस के काफ़ी पुराने कार्यकर्ता रहे हैं, तो भाजपा की रीति नीति को भी बहुत अच्छे से समझते हैं और भाजपा में जो कमियां रही उसको भी बहुत अच्छे से समझते हैं। तो अब कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इनसे चर्चा करेंगे अभी कि किस तरीके से ये अब जो प्रदेश के गृह मंत्री हैं नरोत्तम मिश्रा उनको चुनौती देने वाले हैं। तो सबसे पहले तो अवधेश जी आपका स्वागत है डीबी लाइव में। किस तरह की चुनौती मानते हैं, किस तरह का चुनाव होने वाला है ये? डीवी लाइव को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने दतिया में आप आए, माई की नगरी में, और आपके इस प्रतिष्ठित चैनल के माध्यम से मैं दतिया की जनता जनार्दन को और समस्त लोगों को जय माई की भी बोलता हूं। रही बात चुनौती की, तो दतिया में नरोत्तम मिश्रा नाम की चुनौती बरसों पहले ख़त्म हो गई है। अब तो केवल और केवल दतिया की जनता मतदान के दिन की प्रतीक्षा कर रही है और दतिया की जनता ने तय कर लिया है, आज से नहीं काफ़ी पहले से तय कर लिया था कि कांग्रेस के पक्ष में मतदान करेंगे और यह चुनाव नरोत्तम मिश्रा के लिए वाटरलू सिद्ध होने वाला है। यह चुनाव नरोत्तम मिश्रा के लिए खुद के लिए चुनौती होगा। मेरे लिए तो किसी प्रकार की कोई चुनौती है नहीं और ना मैं उन्हें कोई चुनौती मानता। तो देखिए अवधेश जी बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, वाटरलू बता रहे हैं। वाटरलू जैसे आप लोग यदि इतिहास की जानकारी रखते हैं तो अंतिम युद्ध था नेपोलियन के लिए। तो अभी ये अंतिम युद्ध की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर फिर भी हम देखें कि काफ़ी जगह पर एक दबदबा सा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पूरे प्रदेश में ही बड़े कद्दावर नेता हैं नरोत्तम जी, और दतिया में तो उनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो किस तरीके से आप देख रहे हैं जब पत्ता भी नहीं हिलता है और आप कह रहे हैं कि उनका जी अंतिम युद्ध है, ख़त्म होने वाला है सब कुछ? यही तो आज़ादी की बात है, यही तो मुक्ति की बात है। अंग्रेज़ों के ज़माने में भी अंग्रेज़ों के अलावा किसी का पत्ता नहीं हिलता था, कोई बात नहीं होती थी। और दतिया की जो स्वतंत्रता थी, दतिया में जो आनंद था, दतिया में जो भाईचारा था, दतिया में जो आपसी प्रेम था, उसको समाप्त करने का काम डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने किया है। आज दतिया का आम आवाम डर, भय और आतंक के साये में पिछले 3 साल से जी रहा था। आचार संहिता लगने के बाद थोड़ी सी उसने राहत की सांस ली है और इसलिए दतिया की जनता यह चाहती है कि इस डर, भय और आतंक के वातावरण से हमें मुक्ति मिले। और इसलिए जो पत्ता वत्ता हिलने की आप बात कर रहे थे, वो बीते दिन की बातें होने वाली हैं, हो ही गई हैं लगभग, और लोगों ने तय कर लिया है। नरोत्तम मिश्रा को शिवराज सिंह चौहान ने गृह, जेल और कानून 3 मंत्रालय एक साथ दे दिए, तो उनका अहंकार रावण जैसा हो गया। इस वजह से उन्होंने इतने दतिया के लोगों के ऊपर, भाजपा, कांग्रेस, आम जनता के ऊपर जुल्म ढाए हैं। उसकी परिणति चुनाव परिणाम के रूप में उनके विरोध में जब आएगी तो सबको समझ में आएगा कि उनके बिना पत्ता कभी नहीं हिलता था। अब वो जनता के जनमत के सामने स्वयं हिलने लगे हैं, कांपते नजर आएंगे चुनाव परिणाम के बाद। तो डर और भय का वातावरण आप दतिया में बता रहे हैं। वैसे देखा जाता है डर और भय का वातावरण तो पूरे प्रदेश में ही व्याप्त है। तो क्या लग रहा है कि पूरे प्रदेश में भी कहीं ना कहीं इसका परिणाम देखने को मिलेगा? निश्चित रूप से मिलेगा। सुर्खी हो, डॉक्टर गोविंद सिंह गोविंद सिंह राजपूत वाली विधानसभा हो, भूपेंद्र सिंह जी की विधानसभा हो, इंदौर की विधानसभाएं हों, ग्वालियर चंबल संभाग की कई विधानसभाएं हैं जहां पर कांग्रेस भाजपा के विधायक हैं या मंत्री हैं या रसूखदार नेता हो गए हैं। वो सब जो है डर, भय और आतंक की ही राजनीति कर रहे हैं, दबा के रखने का काम कर रहे हैं। लोग दब जाएं और दब के हमारे साथ आ जाएं। यदि नहीं मानते हैं, और मैं इसको राष्ट्रीय स्तर पर बोलता हूँ, ईडी और सीबीआई का प्रयोग जैसा भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में किया है, ऐसा नंगा नाच जो हुआ है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, ये जो स्वतंत्र संस्थाएं थीं, माननीय न्यायालय तक भी उनके अनुसार काम करता दिखा पिछले 2, 3, 4, 5 साल में। इन सब लोकतांत्रिक संस्थाओं का जो जिस तरीके से चीरहरण हुआ है,
पूरे प्रदेश में। दतिया में तो बहुत ज़्यादा हुआ है, इसलिए पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लहर चल रही है। कुशासन भाजपा का जो था उसके विरोध में जनता इस समय मन बनाए बैठी है कि चुनाव बस होने दो, मतदान की तिथि जो है 17 नवंबर, उस दिन इस कुशासन को उखाड़ फेंकेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत बुरी तरह से हारने वाली है। 150 से ऊपर सीटें हमारी कांग्रेस पार्टी को मिलने वाली हैं। तो डर, भय और आतंक का राज भाजपा ने जो है वो पूरे प्रदेश में फैलाया हुआ है। बिल्कुल इस तरह की चीज़ें जो आप कह रहे हैं, लेकिन इसके अलावा मैं अपन दतिया की बात करें तो आप कह रहे हैं दतिया में भी यही माहौल है। अभी जिस तरह से आपको टिकट मिला है, क्योंकि पहले आप भाजपा में भी रहे हैं और संघ की परिपाटी से जुड़े हुए हैं, तो ऐसी क्या कमियां दिखाई दी संघ में या भाजपा में कि आपको जो है वो कांग्रेस का दामन थामना पड़ा? भारतीय जनता पार्टी कभी श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के अनुसार चलने वाली पार्टी थी और अटल बिहारी वाजपेयी जी उस लखनऊ लोकसभा क्षेत्र से लगातार सांसद बने जहां पर मुस्लिम आबादी बहुत भारी संख्या में है। तो हिंदू और मुस्लिम लोगों को एक साथ जोड़कर अपने लिए समर्थन इकट्ठा करने वाला नेता था अटल बिहारी वाजपेयी। श्रद्धेय अटल जी ने भाईचारा इस देश को दिया, प्रेम इस देश को दिया। एक उनका विजन था कि पूरा भारत एक है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको विखंडित करने का काम श्रद्धेय अटल जी के जाने के बाद किया और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो सांप्रदायिकता की राजनीति की है, उससे मुझे लगा कि ये बहुत गलत है। फिर कई ऐसे मुद्दे आए जिनमें मुझे भारतीय जनता, देखिए मैं लंबे समय से संघ और भाजपा से जुड़ा रहा, तो धीरे धीरे मन फटा, धीरे धीरे मन में विचलन हुआ, चिंता हुई, मन फटा। एक सांसद हुए नरेश अग्रवाल, उत्तर प्रदेश के मंत्री भी रहे। उन्होंने संसद में एक बयान दिया था, हमारे तीनों जो ईश्वर हैं, भगवान हैं, देवता हैं, आराध्य हमारे हैं, उनके खिलाफ उन्होंने कहा था कि विस्की में ब्रह्मा बसें, रम में बहे महेश और ठर्रा में हनुमान। उन नरेश अग्रवाल को भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में इस बयान के बावजूद प्रतिष्ठित किया। उनके बेटे को भाजपा में लिया, टिकट दिया, विधायक बनाया। फिर अभी आपने इस चुनाव में देखा होगा, ऐसी कई घटनाएं हुई। अभी आपने इस चुनाव में देखा होगा, इसी चुनाव में जो भाजपा की एक सूची आई है, उस सूची में छिंदवाड़ा की एक विधानसभा है, संभवतः उसका नाम अमनवाड़ा है, वहाँ से मोनिका साय भट्टी को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। और मोनिका साय भट्टी के पिताजी मनमोहन साय भट्टी थे, जो गढ़वाना गणतंत्र पार्टी के नेता थे। उन्होंने हमारे पवित्र ग्रंथ, सबसे बड़े पवित्र ग्रंथ को, जिसका पठन पाठन पूरे विश्व में 24 घंटे होता है, उस पवित्र ग्रंथ रामायण को जलाने का काम किया। आज भी उनके खिलाफ प्रकरण न्यायालय में पंजीबद्ध है, चल रहा है, यद्यपि वो स्वर्गवासी हो गए हैं। तो ऐसी मनमोहन साय भट्टी की बिटिया को टिकट देने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नीतियों से हट गई है भारतीय जनता पार्टी और इसलिए लगा कि भारतीय जनता पार्टी को अब त्यागना चाहिए। ऊपर से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जिस तरह से मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर, मेरे साथियों के ऊपर और दतिया के आम आदमी के ऊपर प्रताड़ना की, झूठे केस लगाए, उसको किसी ने नहीं सुना। मैंने संघ में भी कहा, आरएसएस के लोगों से ही मैंने निवेदन किया कि ऐसा ऐसा देखो हो रहा है, तो किसी सब नरोत्तम मिश्रा के सामने लाचार नज़र आए, हाथ डालते नज़र आए, अथवा नरोत्तम मिश्रा ने सबको मैनेज कर लिया, ये मेरी समझ में आया। और इसलिए दुखी होकर भारी मन से यह निर्णय लिया कि अब इसके खिलाफ लड़ेंगे और दतिया को मुक्ति दिलाने का काम करेंगे। इस आताताई से, आताताई शब्द का ही प्रयोग कर रहा हूँ मैं तो, और आगे बढ़कर मैंने उनका नामकरण किया है किम जोंग। किम जोंग नाम का जो तानाशाह है, उस किम जोंग की तरह काम करते हैं। उनका कोई नहीं, उनका कोई नहीं। तो देखिए, किम जोंग जो है साउथ कोरिया, आप समझ सकते हैं, उनसे तुलना कर रहे हैं। तो इतनी आताताई यहाँ पर मची हुई है, ऐसा अवधेश नायक जी का कहना है। अभी आपने बात करी कि जो है धर्म की राजनीति भाजपा करती आई है, राम के नाम पे वोट मांगते आई है, तो क्या अब वो कामयाब हो पाएंगे? क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को उन्होंने पार्टी में ले लिया है जिन्होंने कहीं रामायण जलाई है, कहीं कुछ किया है, धर्म का अपमान किया है। तो धर्म के नाम पे राजनीति करने की जो इनकी दुकान थी वो अभी आगे चलेगी? नहीं, धर्म के नाम पर इनकी जो राजनीति करने की दुकान है वो निश्चित रूप से आगे नहीं चलेगी। जनता समझ चुकी है। और इस धर्म के नाम पर अगर कोई दूसरा पार्टी का, दूसरी विचारधारा का, दूसरे दल का नेता यदि कोई धार्मिक आयोजन करवाता है तो कैसे बिलबला जाते हैं। आपने देखा होगा, हमारे माननीय कमलनाथ जी जो प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने माननीय प्रदीप मिश्रा जी की कथा कराई, बागेश्वर धाम वाले बाबा जी की कथा कराई, तो कैसे पूरी भारतीय जनता पार्टी ने बयानबाजी शुरू कर दी। अरे भाई, क्या धर्म का पेटेंट तुम्हारा है? धर्म क्या किसी का पेटेंट हो सकता है? भगवान राम तुम्हारे हैं, हमारे भी हैं, भगवान कृष्ण तुम्हारे हैं, हमारे भी हैं। इसी तरह किसी भी धर्म के आराध्य पुरुष हों, हिंदू हों, मुस्लिम हों, ईसाई हों, सिख हों, वो सबके हैं, पूरे हिंदुस्तान के हैं। जो उनको मानता है वो उनके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने जो किया पिछले दिनों,
उससे स्पष्ट हुआ है कि धर्म केवल उनके लिए उपयोग करने की वस्तु है, बकाया ऐसी कोई बात नहीं है। तो भाजपा धर्म को केवल उपयोग करती है अपने लाभ के लिए, ये कहना है अवधेश नायक का। अवधेश नायक जी ने बहुत ही गंभीर बातों पे हमसे चर्चा करी। उन्होंने यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा जो गृह मंत्री हैं उन पे काफ़ी गंभीर आरोप भी लगाए हैं और किस तरीके से यहाँ डर का और आतंक का माहौल है उस पर भी चर्चा करी। अब इन सब माहौल के बीच में जनता जो है वो 17 तारीख को क्या निर्णय लेती है, किस तरफ वोट देती है, ये देखना दिलचस्प होगा।